उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों ने पहले आज़ादी के पहले किया और आज़ादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया। बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं। बिहार की 50% से ज़्यादा हत्याएं जमीन विवाद में होती है। मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। उत्तर की पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जिसकी चर्चा भूदेव चौधरी जी ने की कि जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये जगदेव बाबू के उसी 90% लोगों के हिस्सा है। उन लोगों को, उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों ने पहले आज़ादी के पहले किया और आज़ादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया। जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे, उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत। जमीनें कहाँ से आई? मैं राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, मैं देख रहा हूँ खतियान को देख रहा हूँ कि जमीनें कहाँ से आई। बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए। लेकिन जिनको जमीन नहीं थी, कम भूमि थी, मेहनत कश किसान, मेहनत कश मजदूर, ये तमाम लोग उनके शिकार थे जिनके पास जमीनें चली गई। आज भी जमीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी वजह से समाज में डिस्टर्बेंस रहता है। बिहार की 50% से ज़्यादा हत्याएं जमीन विवाद में होती है। आपका बेटा उस विभाग का, आपका भाई उस विभाग का मंत्री बनाया गया जिस विभाग में आप लोगों की समस्याएं ज़्यादा है। तो मैं हर जगह हिदायत दे रहा हूं कि आप लोग अपने परिवार में बंटवारा कर ले समय पर, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो हमने व्यवस्था बनाने का सोच रखा है उसमें सबकी जमीनें क्लियर हो जाए, आपस में नहीं लड़े। जिनसे लड़ना है उनसे लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे। संगठित होइएगा तो आप भी लड़िएगा, लेकिन आपस में मतलब, आपस में लड़ने से कई तरह की एकता खंडित होती है। आज राजनीति इतनी राजनीति का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारे लोगों को ये समझाया जा रहा है, हमारे लोगों के मन में राजनीतिज्ञों के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। और खुद क्या कर रहे हैं? मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखते और आपको कह रहे हैं कि जाके मंदिर में घंटा बजाइए। क्या घंटा बजाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? हम लोग को हक और हुकूक चाहिए कि नहीं? इन बातों की तरफ हमें ध्यान देना होगा और सोचना होगा। जगदेव बाबू कई हमारे साथियों ने कहा, उनके नारे याद है लोगों को, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग मारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू के पद चिन्हों पर चलकर जगदेव बाबू कहा करते थे कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। यह राजनीतिक भविष्यवाणी थी। और उनका जो नारा है 100 में 90, वो आपकी राजनीति का फॉर्मूला है। उसी को दूसरे शब्दों में लालू जी ने कहा, मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, सुअर चराने वालों, सब्जी उगाने वालों, भेड़ चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। ये संबोधन उन लोगों को था जिन लोगों को कभी किसी ने संबोधित नहीं किया। जब लालू जी ने
जगदेव बाबू के पद चिन्हों पर चलकर यह आह्वान किया। जगदेव बाबू जब गोली लगी थी उस समय हमारे लोग सोए हुए थे, जागरूकता बिल्कुल नहीं थी। ऐसे जमाने में आवाज उठा देना बड़ी हिम्मत की बात थी। कुर्था के ब्लॉक पर उनको गोली मार दी गई, लेकिन जब लालू प्रसाद जी आए और उसी बात को उन्होंने ढंग से रखा, तब तक हमारे लोग जाग चुके थे। यदि नहीं जागे होते तो दूसरे जगदेव की भी हत्या हो गई। यह समझने की बात है। अब किसी की हम हिम्मत, जब लालू जी ने जगदेव बाबू की तरह दहाड़ना शुरू किया, तब उन लोग को अपनी औकात का पता चला। समाज के दलित, पिछड़े दलित लोग जागरूक हुए, एकजुट हुए।